क्या लड़की होना पाप होता है? नहीं, मैं इसे बिल्कुल नहीं मानता। कहानियों में हमने सुना है कि पहले के लोग लड़की को अपराध मानते थे। लड़की होना उन्हें पसंद नहीं होता था। लड़की होने पे उसे नदी में भाग देते थे, उसे मार देते थे। सोचिए कितना क्रूर होता है कि ये बच्चा जो अभी पैदा ही हुआ है उसकी आपने जान ले ली। लेकिन जो पुरानी परंपरा थी, जो हम कहानियों में सुनते थे, ये आज भी है। आज एक ऐसे वाक्य ने मेरा दिल दहला दिया जो मुझे लगता है कि कौन ऐसा काम कर सकता है। जयपुर में आज एक नवजात बच्ची बिना कपड़ों के सड़क पे मरी हुई पाई गई। बाद में पता चला बच्ची का जन्म सिर्फ 3 या 4 घंटे पहले हुआ था। एक ऐसी बच्ची जिसने सिर्फ 3-4 घंटे पहले जन्म लिया, वो सड़क पे बिना कपड़ों के ठंड में पड़ी हुई थी। वो माँ बाप जिन्होंने ऐसा कारनामा किया, जो अपनी बच्ची को सड़क पे छोड़ के चले गए मरने के लिए, उनसे ज्यादा जाहिल, उनसे ज्यादा नालायक इंसान कोई नहीं हो सकता। ये वो इंसान होते हैं जो इंसान के रूप में शैतान होते हैं। मैं तो कहता हूं कि शैतान भी इनसे अच्छा होगा। शैतान भी अपने बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता होगा जैसा इन लोगों ने किया है। ये जो वारदात हुई, इसकी सिर्फ 2 वजह हो सकती हैं। पहली, जिस भी माँ बाप ने अपनी बच्ची को सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया या मार डाला, उन्हें लड़का चाहिए होगा, क्योंकि लड़कों का भूत कि लड़का होना चाहिए हमारे देश में आज भी है। या वो उस किसी ऐसे कपल का जिनकी शादी नहीं हुई, उसका नाजायज बच्चा होगा। दोनों ही सूरतें कोई भी हो, लेकिन किसी मासूम को इस तरह सड़क पे छोड़ देना, मरने के लिए उसकी हत्या करना, इससे जघन्य अपराध कोई नहीं हो सकता। और मैं मानता हूं कि जो ऐसे लोग हैं वो इंसान तो कभी ही नहीं है। जो इंसान को मानवता का रूप माना जाता है, वो बात अलग है कि हर इंसान के अंदर ये शैतान छिपा होता है और वह शैतान इसी रूप में सामने आता है। जब आपके ऊपर बीतती है, आपको लगता है कि आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिससे आपको फायदा नहीं होने वाला, या आप डरे हुए होते हैं, तो आपका शैतान बाहर निकल के आता है। अपनी स्वार्थ पूर्ति करने के लिए वो शैतान बाहर निकल के आता है, जिसका हमने आज अंजाम देखा, जिसकी कीमत उस मासूम बच्ची को चुकानी पड़ी। अरे लड़की होना पाप नहीं होता आज के दौर में। आज के दौर में क्या कभी भी लड़की होना पाप नहीं होता। इस दुनिया में 2 ही इंसान हैं, या लड़के हैं या लड़कियां हैं। वो बच्चे हैं आपके हाथ में नहीं है कि लड़की होगी कि लड़का होगा। जो भी हो, उन्हें प्यार करना, उन्हें पालना पोसना, ये आपके हाथ में है। उन्हें मार देना कहां तक न्याय है। अरे बच्चे तो ईश्वर का रूप माने जाते हैं। क्या बीती होगी, सोचिए उस मासूम पे। मैं सोच रहा था आज बैठा हुआ कि उस मासूम पे क्या बीत रही होगी। सोचिए, जिस लड़की ने सिर्फ 2 या 3 घंटे पहले जन्म लिया, इतनी ठंड में बिना कपड़ों के उस सड़क पे फेंक के कोई चला गया। सोचिए क्या तकलीफ उठाई हुई होगी इसके ऊपर। उसने तो अभी अपनी जिंदगी जीना भी नहीं सीखा, और इतनी बड़ी तकलीफ उसे मिली कि आखिर में उसे दम तोड़ लेना पड़ा। सोचिए, दिमाग पे हथौड़े बनने शुरू हो जाएंगे। उस मासूम का दर्द सोचिए आप लोग। और जिसने भी ऐसा कारनामा किया, ईश्वर उसे कभी माफ नहीं करेगा, और नहीं करना चाहिए। अरे लड़का हो या लड़की, वो आपकी संतान है, उसे उतने प्यार दीजिए। क्या फर्क पड़ता है इस चीज से। और दूसरा कारण जो मैं आपको बता रहा था कि नाजायज संतान, और नाजायज संतान है तो भी वो आपकी है। आपने प्यार किया, और जब प्यार किया तो फिर डरना किया। जब आप लोग जिन्होंने भी ये काम किया, जब प्यार किया होगा तो सोचा होगा, तो जब बच्चा हो गया तो इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया। अरे प्यार तो एक पाक चीज होती है। मैं हमेशा कहता हूं कि जब प्यार करो तो उसे निभाइए। फिर ये मत सोचिए कि क्या अच्छा क्या बुरा। प्यार प्यार होता है। अगर प्यार करने की हिम्मत नहीं है तो प्यार कभी मत करिए। और प्यार से पैदा होने वाली संतानें नाजायज नहीं होती। मैं हमेशा कहता हूं कोई संतान नाजायज नहीं होती।
वो संतान होती है। ये नाजायज ना नाजायज ये हमने नाम दिया हुआ है। कोई संतान नाजायज कैसे हो सकती है? कोई रिश्ता नाजायज कैसे हो सकता है? और दो लोग प्यार करते भी हैं, उनकी शादी नहीं हुई तो भी रिश्ता है, वो पाक साफ रिश्ता होता है, दोनों के बीच प्यार का रिश्ता होता है। मैं हमेशा कहता हूं, यदि प्यार करने की हिम्मत नहीं है तो प्यार मत करिए, और प्यार करिए तो डरिए मत। फिर अंत कुछ भी हो उसे निभाइए, क्योंकि तुम्हारी गलती की सजा एक मासूम को भुगतनी पड़ रही है। यह पहला केस नहीं है, ना जाने कितनी बार हमने देखा है कि सड़कों पे मासूम बच्चे पड़े हुए मिलते हैं, कुछ मर जाते हैं, कुछ बचा ले जाते हैं, और जो बचा ले जाते हैं उनकी जिंदगी भी क्या होती है। अगर बच्चे पैदा करने की तुम्हारी औकात नहीं है, यदि बच्चों को एक्सेप्ट करने की तुम्हारी औकात नहीं है, तो बच्चे पैदा मत करिए। बच्चा नाजायज नहीं है, कोई बच्चा नाजायज नहीं होता। नाजायज नाम तुमने दिया है, जो प्यार के नाम पे अय्यासी करते हो, कि तुम्हारे में हिम्मत तो होती नहीं है उस प्यार को स्वीकार करने की, दुनिया के सामने लाने की। उसके बाद तुम ऐसा घृणित काम करते हो। और वो लोग जो लड़कों की चाहत में ऐसा काम करते हैं, वो भी शैतान से कम नहीं है। अरे शैतान भी अपने बच्चों को इस तरह मरने के लिए सड़क पे नहीं छोड़ सकता। जानवर भी अपने बच्चों के लिए अपनी जान दे देते हैं, उनकी परवाह करते हैं। जो लोग भी ऐसा काम करते हैं उन्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। मैं चाहता हूं कि ईश्वर उन्हें ऐसी सजा दे जिससे उन्हें पता चले कि उन्होंने कितना बुरा काम किया है। कभी ऐसा मत करो यार। इंसान हो, इंसान को मानवता का रूप माना जाता है। इंसान की तरह रहना सीखो। अगर कोई विकट परिस्थितियां आ भी गई तो उन्हें स्वीकार करना सीखो, लेकिन कभी भी इस तरह किसी मासूम की जान मत लो। मैं हमेशा कहता हूं, इस दुनिया में दो सबसे बड़े पाप हैं। मैं पाप पुण्य पे ज्यादा भरोसा नहीं करता, लेकिन दो पाप हैं जिन्हें मैं मानता हूं। पहला, किसी मासूम की हत्या, और दूसरा किसी महिला का रेप। उसकी मर्जी के बिना उसके शरीर को छूना, उससे बड़ा पाप कुछ नहीं है। सभी साथियों से मेरा यह आग्रह है, जो लोग मुझे सुनने वाले हैं, कभी भी जिंदगी में इस तरह काम कभी मत करना, तो इससे घृणित काम इस दुनिया में कोई भी नहीं है। किसी मासूम की जान लेने से ज्यादा घृणित काम इस दुनिया में कोई नहीं है। हालात चाहे कोई भी हो, लेकिन कभी इस तरह का काम मत करना। और यदि तुम करते हो तो मैं ईश्वर से ये कहूंगा कि तुम्हें इतनी कड़ी सजा दे कि तुम्हें उस मासूम के दर्द का एहसास हो,